हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्री और आप देख रहे हैं वर्ग 3 साइंस के टॉप 10 ऑब्जेक्टिव। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पपीता, तरबूज, ऑर्किड के एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें कई सारे बीजांड होते हैं, तो आंसर होगा अनेक। किसमें परागकोश फटते हैं? तो परिपक्वता पर। जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तब परागकोश फट जाते हैं, जिसमें से परागकण निकलते हैं। कायिक कोशिका का कार्य है, तो इसका कार्य होता है पराग नली बनाना। अगला प्रश्न है, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत क्या होता है? तो निभाग होता है। तो बीजांड की यदि आपने संरचना देखी है तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत निभाग होता है। एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होते हैं? तो इसमें 7 सेल होती है और 8 केंद्रक होते हैं। तो 7C 8 न्यूक्लियस, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है वायोला, जिसे हम सामान्य पानसी भी कहते हैं, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना कितने प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं? तो ये 2 प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। अगला है वायोला, ऑक्जेलिस तथा कोमेलिना किस प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं? तो ये होते हैं दोनों प्रकार के, उन्मिल और अनउन्मिल। अंतःचोल किसका बना होता है? तो यह बना होता है सेलुलोज एवं पेक्टिन का, दोनों का बना होता है। वह कोशिका जो आकार में बड़ी होती है, जिसमें प्रचुर खाद्य भंडार तथा एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कायिक कोशिका कहते हैं। एक ही पुष्प में परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसे हम स्वयुग्मन या स्वनिषेचन कहते हैं। पौधे परागण के लिए कितने कारक का उपयोग करके लक्ष्य प्राप्त करते हैं? तो इसमें 2 अजीवी तथा 1 जीवी होता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। पुष्पी पादपों में फल किससे बनता है? तो अंडाशय से बनता है। भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो भ्रूण पोष करता है, जिसे हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अजीवी परागण में सर्वाधिक सामान्य परागण कौन सा होता है? तो वह होता है वायु के द्वारा। ज्यादातर वायु के द्वारा ही परागण होता है। भुट्टा तथा घासों में सर्वतः सामान्य परागण कौन सा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। जल द्वारा परागण कितने वंशों तक सीमित है? वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में। तो वह है 30%। अगला है एरंड मक्का किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो ये उभयलिंगाश्रयी पौधे होते हैं। पपीता किस प्रकार का पादप होता है? तो पपीता एक लिंगाश्रयी होता है, एक लिंगी पौधा होता है। यह वर्तिकाग्र पर पराग व्यवस्थित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को क्या कहते हैं? तो इसे हम पराग स्त्रीकेसर समकर्षण कहते हैं। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखा है। अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।